लेकिन आज वही कृष्ण अपने मित्रों की चूटी कड़ी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये कृष्ण कोई भगवान नहीं है। अरे भगवान होता तो ऐसी लीला करता। अरे मेरे नारायण प्रभु तो हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि। जो पवित्रों में भी पवित्र है, जिनका स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र होता है, ऐसे पवित्र भगवान ऐसे उच्चिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। मैं तो नहीं मानूंगा कि ये कृष्ण कोई नारायण है। और उन्होंने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्रजमंडल में ब्रह्मा जी आए और आकर के भगवान गैया चरा रहे थे, तो जितनी भी गैया दूर चली गई, ब्रह्मा जी ने उन सब गैयाओं का अपहरण कर लिया। अब थोड़ी देर गैया न दिखी तो ग्वाल कहते हैं, अरे कन्हैया जरा भैया देख तो ये गैया मैया कहाँ चली गई, काफी देर से दिखाई ना पड़ रही। तो कन्हैया कहते हैं ठीक है अभी देखता हूँ। एक हाथ में उनके भोजन है, एक हाथ में लकुटी अर्थात छड़ी है, और एक ऐसे हाथ से रोटी खाते हुए और चले जा रहे हैं। जैसे ही गैया को देखने जाते हैं, ब्रह्मा जी ने इधर से तुरंत ग्वालों को गायब कर दिया। कन्हैया उधर गए, देखा तो कहीं गैया नहीं। लौट करके बेचारे आए तो देखा इधर सारे ग्वाल बाल भी गायब हो गए। कन्हैया जी ने सोचा कि आखिर ये सब गए कहाँ। थोड़ी देर में 9 लाख गैया मेरी और मेरे ग्वालों की जो गाय है ये चली गई कहाँ। आंख बंद किया, स्मरण किया तो मुस्कुराने लगे। अच्छा तो ब्रह्मा बाबा आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है ठीक है, अब आप हमारी परीक्षा लेंगे। ठीक है, अगर आप हमारी परीक्षा लेने का भाव रखते हैं तो हम आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। भाई अगर हमें किसी को किसी की भाषा में जवाब देना है तो कैसे देंगे सरकार जी। अगर हमें आपको आपकी भाषा में जवाब देना है तो हमें ITI में आपसे बड़ा पद प्राप्त करना पड़ेगा, तब तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। अगर हमको मैथ के टीचर को जवाब देना होगा तो पहले हमें मैथ में परिपक्व होना पड़ेगा। अगर हमें शास्त्रार्थ करना हो तो हमें संस्कृत का मर्मज्ञ होना पड़ेगा। तो जो जिस विषय में निपुण हो, अगर उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए तो वो इम्प्रेस ज्यादा होता है, वो ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। हमारे आसू जी संगीत में निपुण है, अगर कोई यहाँ पर आए और संगीत की ऐसी तान छोड़ दे तो हमारे आसू जी बिल्कुल आनंद आ गया। भाई आप संगीत के मर्मज्ञ हैं, अपने आप बोलने लगेंगे। उसी तरह भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी किस चीज में निपुण है। ब्रह्मा जी सबसे अच्छे से क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं। तो भगवान ने कहा आपको हम सृष्टि निर्माण करके अपनी स्वयं की सृष्टि बना करके जवाब देंगे। और श्री भगवान कृष्ण ने तत्क्षण ब्रह्मा जी को जवाब देने के लिए अपने अनेकानेक रूप प्रकट कर लिए। जितनी भी गाय थे वो स्वयं कृष्ण बन गए, जितने भी गोप थे वो स्वयं कृष्ण बन गए। परीक्षित जी पूछने लगे महाराज भगवान केवल गोप ग्वाल और गाय बने तो डंडे कमंडल भोजन वस्त्र कौन बना। तो सुखदेव महाराज कहने लगे अरे केवल गाय गोप ग्वाल नहीं बने, भगवान सब कुछ बन गए। जो जिसके जैसे वस्त्र थे भगवान वो वस्त्र भी बन गए, जिसके जैसे पात्र थे भगवान वो पात्र भी बन गए, जिसके जैसे कमंडल थे कमंडल भी बन गए।
यथावत जो ब्रह्मा जी की सृष्टि थी, जैसे भगवान ने स्वयं वही रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए आकर के वृंदावन में यथावत जैसे चल रहा था चलने लगा। ऐसे होते करते 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष होने के बाद में एक दिन बलदाऊ दादा समस्त गैयाओं को भोजन करा रहे थे, तो दादा ने देखा कि आज कुछ विशेष हो रहा है कि इन समस्त गायों में, बछड़ों में एक विशेष प्रेम का अनुभव हो रहा है। आखिर ये अनुभव क्यों है? तब बलदाऊ दादा ने गौर से देखा तो समझ में आया कि ये जितने ही स्वरूप हैं ये सब कृष्ण के स्वरूप हैं। अब सब बताइए, जब बलराम जी को 1 वर्ष लगा ये समझने में कि ये श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, तो सर्वसाधारण की बात ही क्या, जब शेषावतार बलराम जी को ये समझ में नहीं आया तो सर्वसाधारण क्या समझ पाता। भगवान ने 1 वर्ष तक लीला किया। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को लगा कि देख आते हैं ब्रजमंडल के क्या हाल चाल है, ब्रह्मा जी जैसे ही देखते हैं तो जितनी भी गाय थी वो सारी गैयाएं तो चल रही है भोजन, ग्वालों को देखते हैं तो ग्वाल भी है। ब्रह्मा जी ने सोचा रही है क्या हो गया, गैयाएं भी वैसे हैं। तो ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ कि इन्हीं को तो अभी हम ब्रह्मलोक में छोड़ करके आए हैं और ये यहाँ भी है। तो ब्रह्मा जी दौड़ करके फिर हंस में बैठ करके ब्रह्मलोक गए, वहां देखा तो वहां ग्वाल बाल मूर्छित पड़े हैं। फिर दौड़ करके आए पृथ्वी लोग, देखा कि यहाँ ग्वाल बाल वही ग्वाल बाल यहाँ सब घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये डबल कैसे हो गया, वो सही है या ये सही है, वो गलत है या ये गलत है, या हम खुद गलत है। आज तो ब्रह्मा जी का चारों सर चक्कर खा गया। ब्रह्मा जी इस बार पुनः गए ब्रह्मलोक, तो इस बार तो जो उनके द्वारपाल खड़े हो ब्रह्मा जी को अंदर आने नहीं दे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा हमें रोकते हो अपने स्वामी को? तो द्वारपाल कहने लगे ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, आप बहुरूपिया ब्रह्मा जी हो, चलिए आप यहाँ से जाइए। अब ब्रह्मा जी को लगा महाराज हमने कन्हैया की परीक्षा लिया और कन्हैया ने तो हमारी इतनी परीक्षा ले लिया कि हमारे ब्रह्मलोक की सीट भी खतरे में पड़ गई। भगवान ने एक नया ब्रह्मा बना करके वहां पर विराजमान कर दिया। जितना भी उनके अंदर भ्रम था वह सब दूर हो गया। सोचा कि प्रभु तो कोई भी लीला करते हैं, इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में बोलते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। अरे सर्वसाधारण उनकी लीलाओं को क्या समझेगा। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये मेरे नारायण नहीं। हम लोग तो हर कदम में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम लोगों के भक्ति में भ्रम ज्यादा है। हम लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं। किसी से सुना कि फलाने बाबा बहुत कल्याण करते हैं, फलाने बाबा में बहुत शक्ति है, फलाने भगवान का पूजन करो तो सब काम बनने लगते हैं। तो हम लोग खुद बड़े उन्हीं का पूजन करने लगे। और थोड़ा सा सुना कि ये भगवान इस समय कमजोर पड़ गए हैं, फल कम दे रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया, दूसरे भगवान पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं, हम लोगों की भक्ति पुष्ट नहीं है। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला पहचान नहीं पाए और लौट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिरते हैं और स्तुति करने